अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये नॉर्मल फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक समझ लिया है, मेरी पिछली वीडियो देख ली है, या वैसे आपको समझ आया कि भाई सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक मैंने कैसे कन्वर्ट करना है टेबल, तो आगे तो आपको बिल्कुल सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है, आप कन्वर्ट करते जाएंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं आपको ये अलग वीडियो में समझाने वाली हूँ, जिसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलेंगे। अब ये भी एक तरह की डिपेंडेंसी है, यानी एट्रीब्यूट एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि हमने फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी थी कि एक एट्रीब्यूट पूरे के पूरे सेट पर डिपेंड कर रहा होता है की एट्रीब्यूट के, तो वो थी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी कुछ ऐसी है जिसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की नहीं होता। ठीक है, एक रिलेशन के अंदर हमें पता है हमने कुछ प्राइमरी की बना रखी होती है कुछ फील्ड को इकट्ठा करके, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में हम उन एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं जो कि प्राइमरी की नहीं होते। यानी एक एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की नहीं है, लेकिन वो जिस एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है वो भी प्राइमरी की नहीं है। दोबारा से सुनिएगा, रिलेशन के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की नहीं है वो, अब वो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो भी प्राइमरी की नहीं है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी को हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। मैंने आपको सिंपल अल्फाज में समझाया इसे। अब हम समझ लेते हैं जो कि बुक में डिफाइन है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ये एक तरह की कंडीशन है जिसमें जो एक एट्रीब्यूट है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे एट्रीब्यूट पर जो कि प्राइमरी की का पार्ट नहीं है। यानी हमारे पास जो डिपेंड कर रहा है वो भी प्राइमरी की नहीं है, और जिस पे डिपेंड कर रहा है जिस एट्रीब्यूट पे, वो भी प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, आपने सपोज किया हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है एक रिलेशन के अंदर, ए बी एंड सी। ए जो है ना वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, यानी ए से हम बी को पता कर लेंगे, बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू से हम सी की कर लेंगे, तो यहाँ पर जो सी है वो ए पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सी है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ए पर, यानी डायरेक्ट वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो बी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह की जो डिपेंडेंसी होगी उसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहेंगे। और यहाँ पर ए फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है बी या फिर सी पर। यहाँ पर एक उन्होंने रिलेशन बता दिया, बुक का रिलेशन है। ठीक हो गया, बुक का हमारे पास एक रिलेशन, उसके अंदर एट्रीब्यूट है, आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है, ये उसके एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो कॉलम के ऊपर हेडिंग्स होती है ये हेडिंग है, बुक एक रिलेशन है यानी एक टेबल है। अब इन हेडिंग में से जो बुक आईडी है इसको हमने प्राइमरी की बना लिया, ये जो नीचे लाइन आ रही है ना इसका मतलब ये एक प्राइमरी की है। और प्राइमरी की है ये कैटेगरी आईडी को जो हम पता करेंगे ना कैटेगरी की आईडी क्या है, ये बुक आईडी से पता चलेगा। इसका मतलब कैटेगरी आईडी बुक आईडी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है वो कैटेगरी आईडी पे डिपेंड कर रहा है, वो इस प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा। प्राइमरी की है बुक आईडी, लेकिन ये बाकी सारे नॉन की एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी की नहीं है, ये की वाले एट्रीब्यूट नहीं है। इसका मतलब एक नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, यानी हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की नहीं है वो ऐसे एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है कि वो भी प्राइमरी की नहीं है टेबल के अंदर। तो इस तरह की डिपेंडेंसी को हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे डिपेंडेंसी कैसे आकर हुई, जब नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहे हैं दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर। यहाँ पर एक कैटेगरी आईडी एक नॉन की एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी की नहीं है, लेकिन ये आगे हमें कैटेगरी डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है क्योंकि ये इसको डिटरमाइंड कर पा रहा है। तो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, बुक आईडी, क्योंकि ये एक प्राइमरी की है। ठीक है, तो प्राइमरी की के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि प्राइमरी की जिसको डिटरमाइन कर रहा है वो आगे जाके इसे डिटरमाइन कर रहा है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अब नीचे रियल लाइफ एग्जांपल में से किसी भी एग्जांपल को अपने ध्यान में लाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बन सकता है कि नहीं। तो इस तरह आप कॉपरेट किया करें नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको समझा रही हूँ और आप आगे से समझ पा रहे हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट की समझ आ रही है तो नीचे लाजमी से कमेंट बॉक्स में बताया करें, सब्सक्राइब लाजमी से किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरे चैनल पर, मैंने लिंक दे रखा है। अगर आपने स्टडी मोटिवेशन पर लेनी हो तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर स्टडी के रिलेटेड टिप्स या मोटिवेशन के रिलेटेड मैं कंटेंट डालती रहती हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। और आई होप आपको इसकी समझ आ रही होगी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नॉर्मल फॉर्म पे जितने भी लेक्चर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने आपने और प्रैक्टिस लाजमी से करनी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।